जहाँ दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे, दादी कुमार का पर बेंच थे, बेंच पर बाबा भी वहाँ बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब कई बातें थी, पर बाबा अचानक आया तो बाबा मैं सामने यहाँ खड़ी हूँ, बाबा यहाँ बैठा है। तभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्तिका निकाल रहा था, चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची, मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहां से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे, गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूं? बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूं गीता पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चली जाती थी। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की वंडरफुल कलश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कौन है। सारा सार है ये, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। फिर मैंने बस ये थोड़ा सा मैं जो मेरे वो टाइम लगा ना, तो मुझे लगा बाबा ने पहली मूली चलाई, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, अभी अभी तक भी ये दिवाली दूसरी नहीं आएगी, उसके पहले जो पुरुषार्थ करना है अभी करना है। भगवान के महावाक्य सत्य है, सदाई मुझे याद है, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। जो करना है अब पुरुषार्थ कर ले। तो कभी पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं आई है, कभी पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं आई है। करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाई हाथ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला भी वो है, कराने वाला वो है। तो हम सिर्फ क्या करें, क्या करें, क्या करें? जो वो कराता है ना, जी बाबा इशारा करता है ना, खींचता है ना, हाजिर हो जाओ बाबा के साथ। मैं भाग्यवान हूं, कभी भी कोई सेवा के अर्थ, किसी अर्थ बाबा ने बुलाया नहीं होगा। साउंड नहीं दीदी आ आप म्यूट है। मुरली बेंच में पढ़ती थी कितने बार, 21 बार 26 बार मुरली पढ़ती थी। लगन, तो आज का हिम्मत और लगन, आज का होमवर्क। लगन हिम्मत का आधार, हिम्मत है, लगन है। हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि लगन नहीं है। और जहां लगन होती है ना, वहां फिर समय संकल्प ऑटोमेटिक डेडिकेट करते हैं। हम कहते हैं हिम्मत रखो हिम्मत रखो, लेकिन उसके लिए वो एक डीप इंटरेस्ट चाहिए। और जहां ये दोनों क्वालिटीज है वहां श्रेष्ठ कार्य, जहां लगन होगी हिम्मत होगी और वो भी श्रेष्ठ कार्य के प्रति, उसी को दिव्य बुद्धि कहेंगे। ऑर्डिनरी बुद्धि किसे कहेंगे? कि हिम्मत है या करते हैं लगन, लेकिन ऑर्डिनरी काम के लिए, रेगुलर वर्क के लिए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के लिए किया। श्रेष्ठ कर्म कौन सा होगा? स्वयं का, स्वयं की फीलिंग्स का चेक करना, आत्माओं की फीलिंग्स को चेक करना, और बाबा के साथ का
तो वो है दिव्य बुद्धि, जो आज इस बार के संडे में था ना। तो ऑर्डिनरी बुद्धि और दिव्य बुद्धि। ऑर्डिनरी बुद्धि क्या करेगी? लिमिटेशंस बनाएगी, हद और बहाने बनाएगी। नहीं, पॉसिबल नहीं है, इतना ही कर सकते हो, इतना ही हो सकता है। जहां लगन होगी है ना, वो दिव्य बुद्धि है। वो कराती है, कैसे भी करा देती है और किसी भी हालत में कराती है। वो है लगन, और वो ही फिर बहुतों की प्रेरणा के दायक बनती है। दादी ने क्या किया? 2 बार मुरली काफी है ना, 4 बार मुरली काफी है। क्या किया था? लगन, लगन। और इसलिए दादी को पूछा कि दादी आप सारा समय, मोहिनी बहन ने पूछा, सारा समय आप ज्ञान की बात करती हो, मतलब ज्ञान इतना बोल देती हो। बोला मेरे बुद्धि में और कुछ बात ही नहीं है। तो ज्ञान वहां रहता है जहां बुद्धि में और कोई बात नहीं। जब बुद्धि में बहुत सारी बातें हो ना, तो ज्ञान ज्ञान रहता नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी वैसी, ये वो। तो ये लगन, और दादी की लगन स्व के लिए भी और सेवा के लिए भी कितनी थी। वो मैप रखते थे, मोहिनी बहन और दादी। मैप लेके आओ, कौन सा देश बाकी है, वहां जाओ सेवा करनी। लास्ट अभी मतलब वैसे तो बहुत की, बर्मा के लिए था ना, मुझे याद है, भाई बताते हैं। तो दादी ने देखा यहाँ, क्योंकि वो मिलिट्री राज है ना ज्यादातर बर्मा में, तो सेवा नहीं होती थी, मतलब कुछ था ही नहीं बाबा का। बुलाया उसको, तो फिर बताया यहाँ जाना है। बोला, बोला क्या चाहिए तुमको? दादी का बहुत बड़ा दिल, जितना चाहिए ले जाओ, क्योंकि सेवा शुरू करना है तो फाइनेंस तो चाहिए ना पहले। तो ऐसे दादी हंसाबेन को भी नहीं बताती थी, दे देती थी। बहुत, दादी का बहुत बड़ा दिल है, इतना करती थी दादी। और एक्चुअली वो भाई हमें बताता है कि वो एक्चुअली रखा दादी का था, वो खाली रख दिया, बाकी सेवा तो वैसी हो गई, फिर दादी को लाकर दे देते थे। तो बड़ा दिल का प्रूफ क्या है? ये नहीं हमारा खर्चा होता है, एक्चुअली हम केवल प्रेरणा देते हैं, देने का एक भावना होती है, बाकी वापस वैसे ही मिल जाता है। यहाँ तक कि 4 साड़ियां होती थी दादी के पास, 9 टोटल, या ड्रेसेस होते थे बाद में। तो कोई पेशेंट आता था, अलमारी में से एक ड्रेस दे दिया, 3 बज गए। तो ये नहीं कि 4 है तो कम करो, पता है इतने ही है, देने का दिल। तो लगन, हिम्मत, और कैसे वो आत्मा सेवा करती है। उसको ये नहीं दिखाई देता क्या है, उसको करना है, वो दिखाई देता है भरपूर, कितना भरपूर। ग्लोबल कोऑपरेशन बन गया, ऑक्सफोर्ड बन गया, कितने सारे सेंटर्स बन गए, भरपूरता, दिल की भरपूरता। तो ये पुरुषार्थ आज हमें करना है। हदें नहीं रखो। अगर हम हद रखते ना, ये है ना इसलिए नहीं होगा, ये है ना, तो वो वही परिस्थिति बार बार आती जाएगी, क्योंकि मैं बार बार आह्वान कर रही हूँ ना उसका। ये बच्चा है ना, इस कारण मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ये क्लास नहीं कर सकती हूँ, ये। तो समय की डेफिसिट, और समय की डेफिसिट होती जाएगी, हदे। तो इसलिए मैं दिव्य बुद्धि, दिव्यता से संपन्न फरिश्ता, संगम युगी फ्यूचर फरिश्ता, ये मुरली से, संडे की मुरली का पुरुषार्थ है। संगम युगी फ्यूचर हमारा फरिश्ता स्वरूप, और आज का भी वो कंटिन्यू करेंगे। बाबा साथ बैठते चलते। अच्छा लगा, कल किया था सभी ने पूरा टाइम। अगर नहीं भी किया तो ये तो लगा कि नहीं किया हमने, अंदर फीलिंग थी ना। अच्छा, तो जो साथ में होगा ना, तो देखो ऑटोमेटिक बाबा को पूछेंगे, बाबा ये बोल दो, ये करे,
ऑटोमेटिक जो हम शरीक साथ में होगा ना, तो उससे राय लेंगे, कोई इंटेंशनली नहीं लेते राय। आपको एक ड्रेस भी लेंगे ना, आपको क्या लगता है ठीक है ड्रेस साथ में, इसलिए तो चॉइस के लिए ले जाते हैं एक और। ये बाबा के साथ बातचीत कितनी बार होती है, हुई कल, बहुत बार हुई। कितना अच्छा पुरुषार्थ हो, विजयी पन, ये वाला कर। ओके जी, ऑप्शन, चलो जी, अभी रेडी सभी कर रहे हैं पुरुष। दिया बाबा ने, जो कह दिया बाबा ने, वो जमाना दिख रहा है, वो जमाना दिख रहा है। नई दुनिया, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है। श्रीमत पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते, मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते